किंग्स एंड क्वींस, इस एपिसोड में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को वेलकम कर सकते हो जस्ट बाय नोइंग द ट्रुथ। आपको ये जानने की जरूरत है कि चाहे सोसाइटी आपको कितना भी वीक, एंटाइटल्ड, हेटफुल, मेंटली इल या अनहेल्दी बनाने की कोशिश कर ले, लेकिन कोई भी आपके अंदर मौजूद उस ग्रेटनेस की लॉन्गिंग, उस महानता की भूख को नहीं मार सकता एज लॉन्ग एज यू आर डिसिप्लिन्ड। वीकनेस इज द प्रॉब्लम एंड डिसिप्लिन इज द सोल्यूशन। आपने ये चीज नोटिस करी है कि ये वीक और एंटाइटल्ड लोगों की पॉपुलेशन एकदम से नंबर में बढ़ी है। 2015 और 2016 तक फिर भी इंटरनेट पर हेल्थ, डिसिप्लिन, मोटिवेशन इस तरह के कंटेंट को प्रमोट करा जाता था, बट अब इसी तरह के कंटेंट के बीच बैड हेल्थ, मेंटल इलनेस और डिवाइडेड थिंकिंग को स्मगल करके इन चीजों को नॉर्मलाइज करा जा रहा है। पहले ऐसा लगता था कि अगर मैं अनहेल्दी या फिर डिप्रेस्ड हूं, तो अगर मैं अपने आसपास के लोगों को देखूं या फिर ऑनलाइन जाऊं तो ज्यादातर लोग हेल्दी और खुश होते थे, या फिर एटलीस्ट वो ये दिखा रहे होते थे। और इस चीज को देख के मेरे को ऐसा फील होता था कि ठीक है, अगर मैं इस पोजीशन पे हूं तो मेरे को खुद को इंप्रूव करना है, या तो मैं गिव अप कर दूं या फिर मैं खुद को बेटर बनाऊं। बट अब जब हर जगह ही डिप्रेशन, हर जगह ही बैड हेल्थ, हर जगह ही मेंटल इलनेस दिख रही है, तो मैं जब इन चीज़ों के गिरफ्त में आऊँ तो मेरे को भी ये लगेगा कि यार यही तो नॉर्मल है, क्यों मैं इससे बाहर निकलने की कोशिश करूं। और इसी रीजन की वजह से आज ज्यादातर लोग अपनी वीकनेस को जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर हम अपने पेरेंट्स की जनरेशन को देखें तो उनके अपने ट्रॉमास थे, बट स्टिल वो हमारे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हमारे से ज्यादा रफ और रिलायबल थे। इवन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे दादा दादी की जनरेशन, वो हमारे पेरेंट्स से ज्यादा फिजिकली और स्पेशली मेंटली स्ट्रॉन्ग थी। एक पेड़ को इमेजिन करो जिसकी जड़ें स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी बार्क स्ट्रॉन्ग है, बट ये चीज आपको भी पता है कि पूरे पेड़ में सबसे सॉफ्ट चीज कौन सी होती है? उस पर लगने वाला फल। यानी जो यंगर जनरेशन होती है, जो फल होता है, उस पर कीड़ा लगना बहुत ज्यादा आसान होता है। इसी वजह से जब भी एक कंट्री अपने एनिमी को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, तब वो सीधा सीधा उनसे वॉर करने नहीं निकल जाती है, बिकॉज वॉर्स आर एक्सपेंसिव। और एक अच्छा लीडर हमेशा ये जानता है कि कभी भी अगर आप अपने एनिमी को हराना चाहते हो तो सीधा सीधा उन्हें लात घूसे, उन्हें गोलियां मत मारने लग जाओ, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और लोग आपको बहुत ज़्यादा हेट करने लगते हैं। दैट्स वाई एक अच्छा लीडर पता है कहाँ से शुरुआत करता है? वो शुरुआत करता है उसके बच्चों को ब्रेन वॉश करने से, और वो सोचता है कि मैं क्या ऐसा करूं, कैसा प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाऊं जिससे इनके देश में, इनकी सोसाइटी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो। अगर मैं आपको किसी तरह से ये बिलीव करवा दूं कि आपके एंसेस्टर्स और आपके पेरेंट्स की बोली हर एक बात गलत थी, तो ये चीज ऑटोमेटिकली आपकी वीकनेस, आपकी मीडियोक्रिटी और आपकी लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को जस्टिफाई कर देती है। और इस तरह के विक्टिम माइंडसेट के साथ, इस तरह की वल्नरेबल पोजीशन में दूसरों के लिए बहुत ईजी हो जाता है आपको रीप्रोग्राम करना। इस समय पर हमें रीप्रोग्राम करा जा रहा है एंड वी डोंट इवन नो इट। नाउ बहुत से लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि सौरभ आप बहुत ज़्यादा पैरानॉइड हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हो, या फिर कोई ये भी बोल सकता है कि सौरभ ने 4 यूट्यूब वीडियोस देख लिए हैं और अब वो खुद को एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट समझ रहा है। बट सी, एज एन एजुकेटर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपकी मदद करूँ धीरे धीरे आपकी कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ाने के लिए, और आपको ये बताने के लिए कि दुनिया में ऐसे बहुत से सच हैं जो अभी आपकी अवेयरनेस से दूर हैं। आपको पता है, जब भी मैं ऐसे कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ तब मैं उसके बारे में बात करता हूँ, लेकिन मैं उसके पास से होकर निकल जाता हूँ। मैं आपको हिंट देता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, बट मैं कभी भी उसको डायरेक्टली एड्रेस नहीं करता, बिकॉज देयर इज ऑलवेज सम रिस्क। और उस वीडियो को बनाने के बाद हमेशा मेरे को गिल्ट फील होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो आम इंसान की आंखों के आगे पर्दे लगाए गए हैं, अगर मैं इन पर्दों को हटा के सच को देख पाता हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी ऑडियंस के साथ उस सच को शेयर करूँ और उनकी मदद करूँ, बजाय बस हिंट्स देने के। नाउ लेट्स बी कॉन्शियस टुगेदर एंड थिंक अबाउट दिस लॉजिकली। कोई भी दुनिया में बैठकर ये प्लान नहीं कर रहा स्टेप बाय स्टेप कि अभी इनके खाने में कुछ मिला देते हैं, अभी इनके पानी में कोई हॉर्मोन्स ऐड कर देते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो प्लेजर डिराइव करते हैं दूसरों को हार्म करके, बट दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा भूखे हैं पैसों और पावर के लिए, बिकॉज पैसा और पावर लोगों को अलाउ करता है जो भी उनका यूटोपियन विजन है उसको रियलिटी बनाने के लिए। जैसे आपके और मेरे जैसे लोगों के बहुत से ओपिनियंस होते हैं कि अगर एक पॉलिटिशियन है, उसने ये लॉ पास कर दिया तो वो लॉ पास नहीं होना चाहिए था, उसने ये रूल बना दिया तो वो रूल नहीं बनना चाहिए था, या फिर ओवर पॉपुलेशन हो रही है तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। हम खुद ही अपने दिमाग में ओपिनियंस और सोल्यूशंस को फॉर्म कर रहे होते हैं, इवन दो उसमें से कई सोल्यूशंस गलत हों तब भी। बट जस्ट इमेजिन, दुनिया में एक्चुअल में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास उतनी वेल्थ, उतनी पावर है जिसके थ्रू वो अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें, चाहे उन आइडियाज़ में कहीं आइडियाज़ गलत भी हों तो। और यही गुड सॉल्यूशंस और बैड सॉल्यूशंस का अनटेस्टेड कॉम्बिनेशन मैनिफेस्ट होता है मेन स्ट्रीम नैरेटिव में, कि आजकल किस तरह की न्यूज़ चल रही है, किस तरह की डॉक्टर्स दवाइयाँ सजेस्ट कर रहे हैं, किस तरह के खाने को रिकमेंड करा जा रहा है, या फिर किस तरह की बातें आज के कल्चर में ऑफ लिमिट्स हैं। हर तरह की मेन स्ट्रीम एडवाइस फिल्टर होके आती है एलीट्स के थ्रू। हाउएवर, ये चीज़ सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ नहीं आती जो अपनी मोरालिटी को आइडियाज़ की पॉपुलैरिटी के बेसिस पर बनाते हैं। और इस पर कई अच्छी बुक्स भी हैं, जैसे एक आपने सुनी भी होगी, द पैरासिटिक माइंड बाय डॉक्टर गाद साद, जिसमें उन्होंने बताया कि
कई आइडियाज ऐसे होते हैं जो हमारे मन में घुस जाते हैं एक वायरस की तरह और हमारी कॉमन सेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दुनिया में कभी भी ये मत सोचना कि सबसे खतरनाक चीज़ जो है वो एक मिसाइल या बॉम्ब है। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ होती है गलत आइडियाज़, क्योंकि एक गलत आइडिया जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन हो सकता है और उसे ईजिली डिटेक्ट भी नहीं करा जा सकता। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात पता है क्या है? ये प्रॉब्लम कभी भी एक फ्री माइंड के साथ नहीं आती। एक ऐसा माइंड जो हर चीज को क्वेश्चन करता है। अपने मन को एक वेयर हाउस की तरह इमेजिन करो, जिसमें जब भी कोई डिलीवरी होती है तब उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है कि ये डिलीवरी आई कहाँ से है, ये कितनी स्टोरेज स्पेस लेगी, या फिर इसका यहाँ पर काम क्या है। बट एक अनडिसिप्लिन्ड इंसान का वेयर हाउस का शटर हमेशा खुला रहता है। वो दूसरी चीज़ों में डिस्ट्रैक्टेड रहता है और उसे पता ही नहीं होता कि उसके मन में कौन सा थॉट आ रहा है, वो थॉट आया कहाँ से और वो उसके साथ क्या कर रहा है। डिस्ट्रैक्शन गिव्स बर्थ टू अ लैक ऑफ डिसिप्लिन। कभी आपने देखा है मैजिक कैसे होता है? एक मैजिशियन एक इल्यूजन क्रिएट करता है मैजिक का जस्ट बाय डिस्ट्रैक्टिंग यू। वो दिखाता है कि देखो मेरे इस हाथ में क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दो, बट एक्चुअल में वो दूसरे हाथ को यूज कर रहा होता है इस इल्यूजन के प्रोसेस को पूरा करने के लिए। इसलिए कभी भी ये मत बोलो कि डिसिप्लिन प्रॉब्लम है या फिर हाउ कैन आई बी मोर डिसिप्लिन, मैं अपनी कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड करूं। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि वो सोल्यूशंस हैं। जिस तरह आप सुबह उठ के रोज ब्रश करते हो जस्ट बिकॉज आपको ये पता है कि अगर आपने ब्रश नहीं करा तो आपके टीथ गंदे रहेंगे, आपके मुंह में स्मेल आएगी और आपके जर्म्स बढ़ेंगे। आपको दिख गया है कि ये प्रॉब्लम है और ये इस चीज़ का सोल्यूशन है। बिल्कुल ऐसे ही अगर एक बार आप पकड़ लो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या हैं तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी खुद ब खुद आ जाएंगे। आपको क्वेश्चन करना है हर चीज़ को, क्वेश्चन एवरीथिंग। अपने हर थॉट को क्वेश्चन करो, जो आप खा रहे हो उसको क्वेश्चन करो, जो आप पी रहे हो उसको क्वेश्चन करो, जो आप फोन में देख रहे हो उसको क्वेश्चन करो, ये देखो कि आप पहन क्या रहे हो। कभी भी ये मत बोलो कि एक साइड 100% सही है या फिर दूसरी साइड 100% रॉन्ग है। दोनों साइड्स की तरफ देखो, दोनों की सुनो और देखो कि इसकी बुराई और अच्छाई क्या है और दूसरे की बुराई और अच्छाई क्या है। जिस तरह से जब भी आप एक रोड क्रॉस करते हो आप दोनों तरफ से देखते हो कि कोई आ तो नहीं रहा, क्योंकि अगर आप बस एक साइड पर देख के चलोगे तो चांसेस हैं कि दूसरी साइड से आपको कोई ठोक के चला जाएगा। वन साइडेड थिंकिंग के साथ आप कंक्लूजन्स तक तो बहुत जल्दी पहुंचोगे, बट ये जरूरी है कि आप इन कंक्लूजन्स को क्वेश्चन करो, कोशिश करो कि आप इन्हें तोड़ पाओ और देखो कि इनकी जड़ें कहां तक जाती हैं। और लास्टली, जो भी लोग इस एपिसोड से रिलेट कर पाए मैं उन्हें बस यही बोलना चाहूंगा दैट इट्स नॉट ओके टू बी नॉर्मल इफ यू आर केपेबल ऑफ बीइंग अब नॉर्मल।